मैं भारत को भारतीयता की मान्यता पे पुनः स्थापित करने के कार्य में लगा हूं। आज की सबसे बड़ी समस्या है बीमारियां। हर युग में समस्याएं अलग हुआ करती थी, पर अभी जो समस्या है वह है बीमारियां जो आपके अंदर ही है। और जिस तरह का अभी धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बीमारियों को ठीक करने का दावा चल रहा है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। एक कथावाचक हैं आपके शिव पुराण कहने वाले प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा जी दावा करते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो हम यह पूछना चाहेंगे उनसे कि क्या हम आपको 100 पेशेंट देंगे, उस 100 पेशेंट में से आप कितने को एक लोटा जल से ठीक कर पाओगे। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं बागेश्वर धाम, जो हनुमान जी से सीधे फोन पर बात करते हैं ऐसे कर करके। तो यह बागेश्वर धाम से भी हम यह पूछना चाहेंगे कि जितनी भी भारत देश में समस्या है, क्या सेना को हटा लिया जाए। आप हनुमान जी से बात करिए, जिस हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया था, उसके लिए यह छोटी मोटी समस्याएं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा तो आम बात होगी। तो अगर हनुमान जी हैं, बागेश्वर धाम जी उनसे फोन पर बात करते हैं, तो फोन पर बात करके उनसे कह दें कि हनुमान जी हमारे बॉर्डरों को संभाल लें, या वह हनुमान जी स्वयं जानते होंगे कि बॉर्डरों पर क्या समस्या है। वहीं यह एक लोटा जल वाले प्रदीप मिश्रा जी शिव जी से कह दें और बॉर्डरों से सेना हटा ली जाए। अगर बात में दम है तो, अगर इनमें सत्यता है तो, और अगर इनमें सत्यता नहीं है तो हमारा राज्य सरकार इनको संत की उपाधि दे रहे हैं, इनको राजकीय संत घोषित कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम सरकार का प्रमोशन कर रहे हैं। मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अगर मूर्तियों में प्राण है तो उसका प्रमाण दे। मूर्तियों में प्राण है तो प्रमाण चाहिए, क्योंकि आज रोबोटिक युग है। रोबोट भी आज बहुत कुछ कार्य कर रहा है, बहुत सी चीजें कर रहा है। इस रोबोटिक युग में आप एक पत्थर को रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो पत्थर में अगर प्राण है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। यह बात इसलिए कही जा रही है कि यूं ही भारत देश हजारों वर्ष की गुलामी नहीं झेला होगा। हजारों वर्षों की गुलामी झेलने के पीछे जो कारण बना वह यही आस्था रही होगी। हम उनसे कामना करते हैं, श्री रामचंद्र जी जो स्वयं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए थे, उनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया था, और रावण के ले जाने के बाद वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़े, सबसे पूछते थे कि आपने मेरी सीता जी को देखा क्या। यही कथा सुनाते हैं ना। श्री रामचंद्र जी के आदर्शों की, पुरुषार्थ की कहानी कम, इस तरह से कथाएं ज्यादा सुनाई जाती है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए थे, आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मूर्ति बनाया गया है, जिसमें जिस तरह से सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़ा गया है, क्या उनको सिक्योरिटी से हटा दें तो उनकी सुरक्षा वह स्वयं कर पाएंगे क्या? अगर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक सत्यता क्या है आप समझ लो। कहीं आप पत्थरों के पाखंड में तो नहीं घुस गए हैं।
परमात्मा है। परमात्मा की सत्यता को ना अरस्तु ने नकारा, ना सुकरात ने नकारा, ना प्लेटो ने नकारा, ना ही दयानंद सरस्वती ने नकारा, ना बुद्ध ने नकारा, और ना ही नानक ने नकारा, ना कबीर ने नकारा, ना संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास ने नकारा। बाबा जी की मुद्रा क्या थी? महंगू के लाला और माता सफुरा के लाला बाबा गुरु घासीदास की मुद्रा क्या थी? ध्यान मुद्रा। हमेशा ध्यान में रहते थे। उनका नारा क्या था? मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सी विभूतियां हुई जो समय समय पर इन सब पाखंडों का विरोध करते रहे हैं। लेकिन यह पाखंडियों का जो जमात है, जो धर्म को धंधा बना के रखे हैं, यह धंधा करने वाले तब भी मजबूत थे, अब भी मजबूत हैं। और वह व्यापारी जो होते हैं, इनको सिरे से खारिज करते हैं। आपके लालच और आपके डर, ये दोनों चीजों का व्यवसाय किया जाता है। यह समझना होगा। जब तक आप नहीं समझोगे, कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक सत्यता में धोखा खा रहे हैं। आप आध्यात्मिक सत्यता के करीब भी नहीं हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अव्यक्त, अजन्मा और अविनाशी है। यह परमात्मा है जो अव्यक्त है, अजन्मा है और अविनाशी है। श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के साथ थे। महाभारत का युद्ध रोक पाए क्या? चलिए युद्ध ना रोके, उन्होंने शस्त्र उठाया क्या? अब समझ लीजिए, जिनके साथ साक्षात श्री कृष्ण थे, जिन माता सीता के साथ साक्षात श्री राम थे, तो उनकी यह दुर्दशा हो गई, तो आपका क्या होगा? शरीर रूपी साधना के लिए अपने आध्यात्म की सत्यता को समझना अति आवश्यक है। जब तक आध्यात्मिक सत्यता को नहीं समझेंगे, तब तक धोखा खाते रहेंगे और यूं ही इस तरह के पाखंड परोसने वालों का आप पैर धो धो के पीते रहेंगे और यह कुबेरेश्वर जैसे धाम बनाकर स्वयं हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में यात्रा करते रहेंगे। संत की वास्तविक परिभाषा क्या है? जिनकी सारी तृष्णाओं का अंत वही संत। अब बताइए, क्या संत कहलाने लायक हैं बागेश्वर? क्या संत कहलाने लायक हैं प्रदीप मिश्रा? क्या संत कहलाने लायक हैं रुद्धाचार्य? और जितने भी नाम हैं, क्या यह संत की कैटेगरी में आते हैं? राम कथा कहने वाले बहुत से ऐसे मिलेंगे, कृष्ण कथा कहने वाले बहुत से ऐसे मिलेंगे, आपको शिव पुराण कहने वाले मिलेंगे। इनसे बस यह कहिए, गौ कथा कहने वाले मिलेंगे कि हम आपको 1 रुपए भी नहीं दे सकते, आप कथा कहिए। कौन है जो कथा कहेंगे? फ्री में कथा का प्रचार प्रसार करने वाले संत बता दीजिए जो फ्री में कथा करें। एक कथाकार का नाम आता है जो फ्री में करते हैं, कहते हैं मुरारी बापू। उनकी संपत्ति का आंकड़ा लगा के देख लीजिएगा, उनके पास कितनी संपत्ति है। एक कथाकार हैं राजेंद्र दास महाराज जी, मलुक पीठाधीश। यह कहते हैं मैं पैसा छूता ही नहीं। अरे जिनका पीए पैसा रखता हो, वो पैसा छू के ही क्या करेंगे? गौ माता के नाम पे पैसा लेते हैं। और आप यह देखिए कि यह तथाकथित जो संत हैं, यह तथाकथित जो धर्माचार्य हैं, यह धर्माचार्य
कितने धर्म के काम कर रहे हैं और वास्तविक धर्म क्या है। कुत्ते को स्पर्श नहीं करना, कुत्ते को स्पर्श करने से आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, यह राजेंद्र दास महाराज जी का कथन है। वही मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे दादा गुरु को देखें, जो लगभग कुछ वर्षों से मां नर्मदा के जल का सेवन कर रहे थे, वही आपका अभी तो जल भी सेवन करना बंद कर दिए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ वायु पे चल रहे हैं। सर्च करके देखिएगा मां नर्मदा परिक्रमा करते हुए दादा गुरु को, उनके साथ हमेशा कुत्ता होता है और कुत्ते के साथ वो खेलते रहते हैं, कुत्ते के ऊपर सर रख के सोते हैं। हमने मां नर्मदा की परिक्रमा किया। आप मीरा माई को देखिए अमरकंटक में, किस तरह से कुत्ते उसके ऊपर लेटे रहते हैं, एक नहीं कई कुत्ते। कुत्तों से हमें बदबू आए बट मीरा माई उनको दूर नहीं भगाती हैं, उनको पास बुलाती है, इधर आओ इधर आओ, और उनके ऊपर कुत्ते लेटे हुए मिलेंगे आपको। सियाराम बाबा के पास रुके थे हम तेरी भट्टायन में, वहां पर भी कुत्तों का इस तरह से जमावड़ा था, सारे कुत्तों को खिला के ही सियाराम बाबा खाए। तो संत जो हैं वह दुर्लभ हैं। सियाराम बाबा, सीताराम बाबा, मीरा माई, दादा गुरु, ऐसे कुछ विरले हैं जो संतत्व की स्थिति में हैं। वरना संत के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपको डुगडुगी बजाने वाले पाखंडी ही मिलेंगे। इन पाखंडियों से सावधान रहें, आध्यात्मिक सत्यता को समझें। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह धम शरीरा। भसे भूमि गसे गगन वसे वायु असे अग्नि और नसे नीर। पंच तत्व रचित यह शरीर है और यह शरीर ही आपका भगवान है। शरीर रूपी भगवान और इसमें बसने वाले आत्म रूपी परमात्मा, इसकी साधना अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ होंगे, आप आनंदित होंगे, और जो व्यक्ति स्वस्थ है, आनंदित है, वह शतायु भी होगा। इतना तो आप समझ लीजिए। धार्मिक आडंबर को छोड़ आध्यात्मिक सत्यता की ओर बढ़े। अगर हम अवतारों में बात करते हैं तो पहला अवतार मत्स्य अवतार, सबसे पहले पृथ्वी में आया जल, जल में आया मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार के बाद आया आपका कश्यप अवतार, कछुआ अवतार। फिर आया वराह अवतार। वराह अवतार के बाद आपका आया आधा सिंह आधा नर, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के बाद आता है आपका वामन अवतार। फिर आता है आपका परशुराम, राम, कृष्ण, और 9वें अवतार के रूप में आपका है बुद्ध। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 4G और 5G को मानते हैं तो लेटेस्ट अवतार बुद्ध को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और बुद्ध की मानते हैं तो आपको कहीं भी धर्म के नाम से चवन्नी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो ऐसा है ना, आप ढोल ताशे बजा रहे हैं, दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, लक्ष्मी उत्सव, काली उत्सव, और सब में आप क्या कर रहे हैं? धर्म को रोड पर ला दिए हैं। आपका धर्म रोड छाप हो चुका है, एक दूसरे की नकल हो रही है। ना इससे हिंदू बच पा रहा है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी नहीं बच पा रहा है, और हिंदू में ही हम बंटते जा रहे हैं। आदिवासी अपने अलग बट रहे हैं, सिख अपने अलग बट रहे हैं, जैन अपने अलग बट रहे हैं, वहीं हमारा सतनामी पंथ अलग बट रहा है। पहले आप हिंदू को तो समझ लो, हिंदू को समझने के बाद आप मानव को समझ लो। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास ने ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहा, ना किसी जातिगत बात कही। आप देखिए क्या कहा उन्होंने, सिर्फ मनखे मनखे एक समान, सारे मानव एक हैं।
ऐसे गुरु घासीदास बाबा को सिर्फ एक पंथ पर समेट के रख दिया इन राजनेताओं ने। ऐसे महान शख्सियत, ऐसी महान हस्ती बाबा गुरु घासीदास जी को समझना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए कि मन के एक समान कैसे होंगे। अगर हम मनुवादी विचारों की बात करते हैं तो मनु और शत्रुपा से मनुष्य का जन्म हुआ। तो मनु और शत्रुपा के जब सभी संतान हैं तो यहां विभिन्न जातियां कहां से आई, कब से आई, कैसे आई, यह सब विषय सोचनीय विषय है। अगर इस पर विचार नहीं करोगे तो पुनः कहता हूं, हजारों सालों की गुलामी झेलने वाला भारत देश, जहां मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां चुराई गई और जिस मूर्ति को चुरा नहीं पाए उसे खंडित कर दिए, तब कहां थे आपके परमात्मा? क्या उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी? अगर प्राण प्रतिष्ठा थी तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाए हो? इतिहास गवाह है, आज से हजारों साल पहले हजारों बार आक्रांताओं ने बहुत से सोना के रूप में, बहुत से मूर्तियों के रूप में मंदिरों से लूटा है। लूट मंदिरों से सबसे ज्यादा हुआ है। तो यह मंदिर में जो लूट हुआ उससे वह जो भगवान थे उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाए? क्यों हनुमान जी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवा पाए? क्यों हनुमान जी श्री कृष्ण जी के मंदिर को विवाद से नहीं बचा पाए? यह धर्म की जितनी भी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जिस तरह से बताई जा रही हैं, वह धार्मिक आडंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। इतना समझ लीजिए, धर्म एक धंधा है जो आपके डर और लालच का धंधा है, और यह धर्म ही है जो आपको तोड़ रहा है। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यहां न रहता तारनवारा, यहां न रहता खेवनहारा। मठ में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में यहां पर परमात्मा नहीं रहते हैं। परमात्मा का पता, वास्तविक पता क्या है, यह जानना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। परमात्मा कहां है, कैसे है, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। पंच तत्व हैं और पंच तत्व से बने भगवान हैं। अब ऐसा क्या होता है कि आप जीवित हैं या प्रमाण मिलता है, और आप मृत हैं या प्रमाण मिलता है? ऐसी क्या बातें होती है जब आपको प्रमाण मिलता है कि आप जीवित हैं या मृत हैं? सोचिए, आपकी धड़कन कहां से देखते हैं? यह नाड़ी तंत्र, हम इसी को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चलिए, यह नाड़ी तंत्र आपने देखा, वात, पित्त और कफ, यह अगर आपके शरीर में है, यह चल रहा है और यह सही चल रहा है तो आप सही हैं, आप जीवित हैं। अगर यह नहीं है तो आप मृत हैं, और जैसी मृत हैं मतलब आपका यह पंच तत्व रूपी शरीर क्षीण होने लगता है, अपने अपने में समाहित होने लगता है। यह किससे संचालित होता है? आपका हृदय। एक मिनट में 72 बार धड़कता है आपका धड़कन। यह जो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, इसी धड़कन से आपका जो ब्लड है 4.5 से 5 लीटर, यह पंप हो रहा है और पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर, बीपी का संचार हो रहा है, ब्लड के प्रेशर बन रहे हैं, और रक्त संचार सही है तो सब कुछ सही है। मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है।
रक्त संचार सही तो सब कुछ सही। अगर रक्त संचार गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए इसको चेक करते ही दूसरा चेक क्या होता है, बीपी चेक करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बीपी चेक करो। और बीपी का मतलब क्या है, ब्लड में प्रेशर कहां से आता है, कैसे बनता है प्रेशर। कभी आपने सर्विसिंग सेंटर देखा है, गाड़ियों को धोते हैं, कहां से बनता है प्रेशर, वायु से। और श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है, प्राण वायु पे अपान वायु का हवन और अपान वायु पे प्राण वायु का हवन। प्राणायाम परायण होना ही सच्ची पूजा पद्धति है। अब यह बताइए, प्राणायाम करने से सच्ची पूजा हो रही है तो प्राणायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। आप कहते हैं मैं 1 घंटा पूजा करता हूं, मैं कहते हैं आप 10 घंटा पूजा करो और 10 घंटा पूजा करके आप स्वस्थ रहोगे, क्या गारंटी दो। लेकिन एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 1 घंटा प्राणायाम परायण होता है और ध्यान करता है, वह स्वस्थ होगा, शतायु होगा और आनंदित होगा। इसमें कहीं कोई संशय हो तो बता दीजिए। तो परमात्मा आपके अंदर है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, और परमात्मा का पोषण होता है प्राण वायु से। यह प्राण वायु आपके अंग अंग में संचारित होता है ब्लड प्रेशर बीपी के माध्यम से। तो परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वह अजन्मा है, अव्यक्त है और अविनाशी है। लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के संचालन के लिए अगर परमात्मा को समझना है तो अपने अंदर ईश्वर अंश के रूप में आप प्राणायाम परायण होइए, प्राण वायु बढ़ाइए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान दिया गया तो वह था आपका वायु, ऑक्सीजन लेवल कितना है। 95 है, कम होना शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करिए। हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना आवश्यक है और प्राणायाम करने के लिए पहले की क्रियाएं भी आवश्यक हैं। पहले सूक्ष्मयाम, फिर सूर्य नमस्कार। सूक्ष्मयाम से 360 प्लस हड्डियों के जोड़ों को खोलेंगे ताकि आपके नसों में रक्त का संचार सही हो सके, कहीं पे दबे ना हो। इसके लिए जोड़ों को खोलना जरूरी है। नसों को प्रॉपर रूप से तनाव देने के लिए, उसमें कुछ भी गंदगी है उसको बाहर करने के लिए सूर्य नमस्कार जरूरी है। उसके बाद आप अपने मुख्य अंग तंत्र को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, जो 12 मुख्य ऑर्गन हैं उसे एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक यह कार्य अच्छे से नहीं होगा। फिर आपका जो मूल है, मूलाधार, आधार स्तंभ, आपका बैकबोन, जिसमें सारे नाड़ी तंत्र आपके ब्रेन से लेकर नीचे तक आते हैं और यहीं से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके लिए आप बबासन रूपी क्रिया यह करते हैं और बबासन रूपी क्रिया करने के बाद शुरू होता है आपका प्राणायाम का क्रम, जिसे हम कहते हैं मूलुषा क्रिया। मूलुषा क्रिया जो है उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रसिका और ब्रह्मनाद, यह कर लेने के बाद आपका भगवान रूपी शरीर की साधना का क्रम पूरा होता है और परमात्मा रूपी साधना का क्रम प्राणायाम परायण होना शुरू होता है। आप बैठते हैं ध्यान में और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होता है। अंदर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें, अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। इस तरह जब आप ध्यानस्थ होते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्तियां मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत
विशुद्ध आज्ञा से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचता है और सहस्त्रार तक पहुंचने के बाद आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि यत यत ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। हम और वो एक हैं, अलग नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के ही हम अंश हैं। जिस तरह से हम अपने पिता का सरनेम लगाते हैं, इसी तरह से आप चाहें तो अपना सरनेम ब्रह्म लगा सकते हैं। आप सभी तत्व रूपी दिव्य आत्माएं हैं, आप सभी टीडीएस हैं, तत्वम डिवाइन सोल्स हैं, आप सभी ब्रह्म अंश हैं, तो आप सभी ब्रह्म हैं। जब हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो उस ब्रह्म को ही हम प्रणाम करते हैं। तो इस ब्रह्म रूपी शरीर की साधना का क्रम, आराधना का क्रम, पूजा का क्रम, आध्यात्मिक सत्यता यह है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, बुद्ध के मार्ग को नहीं समझेंगे, घासीदास बाबा के मार्ग को नहीं समझेंगे, महावीर जी के मार्ग को नहीं समझेंगे, नानक जी के मार्ग को नहीं समझेंगे। श्री रामचंद्र जी भी त्रिकाल साधना करते थे, श्री कृष्ण जी भी साधना करते थे, ब्रह्मा जी भी करते थे, विष्णु जी भी करते थे, शिव जी भी करते थे। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को छोड़ के अब इन पाखंडियों की साधना आराधना शुरू हो गया है। ओम नमः शिवाय को छोड़ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा जा रहा है। कहां पे सही है बताइए? ओम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम की जगह श्री लगाया जाए तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा? यह सवाल उन मिश्रा जी तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने ओम को हटाकर ओम नमः शिवाय की जगह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परोस दिया है। यह सवाल उन हनुमान जी से बात करने वाले बागेश्वर धाम तक पहुंचना चाहिए कि अगर हनुमान जी हैं तो क्या बॉर्डरों से सेना हटा ली जाए? क्या आपके हनुमान जी बॉर्डर की रक्षा, सीमा की रक्षा करने में सक्षम हैं? नहीं है तो यह पाखंड ना परोसें। वही हम आप दोनों से चैलेंज कर रहे हैं। आप दोनों में अगर दम है तो हम आपको 100% देते हैं पूरे राष्ट्र से मिलकर। उन 100% में आप अपनी अपनी शक्तियां से कितने पेशेंट को ठीक करेंगे और कितने दिनों में ठीक करेंगे? अगर आप नहीं कर पाए तो आप वही पेशेंट हमें दे दीजिएगा, हम 99.9% रिजल्ट देंगे 90 दिनों में। हम नहीं कहते एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल या फिर छूते ही कुछ भी होगा। प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जिस तरह से धीरे धीरे पौधा उगता है और विशाल बरगद का पेड़ होने में समय लगता है, इसी तरह से बीमारियों को भी बढ़ने में समय लगता है और वही समय ठीक होने में लगता है। यह प्रकृति का क्रम है। तो इस तरह से गुमराह ना करें। भारत में भारतीयता का जो प्रतीक है, यह इतिहास गवाह है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए अलग अलग सभ्यताओं से होते हुए हमारा क्रमिक विकास हुआ है। ना कि हम मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र के रूप में पैदा हुए हैं। इस तरह का गलत जो भी शास्त्र हो उसको पुनः जांचें, पुनः परखें कि कहां पर त्रुटियां हुई है। कहीं हजारों साल के शासन में इस तरह से हमारे शास्त्रों में कुछ गलत चीजें तो नहीं थोप दिया गया। इन सब बातों पर गौर करें, जानें, नहीं तो अंत में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। पूरी जिंदगी आप उस पत्थर पे प्राण मानकर उसकी सेवा करते रहे जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वह आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अगर रक्षा कर पाते तो जितने भी
मंदिरों के पुजारी हैं वह सब स्वस्थ होते। आप जाइए अपने आसपास के मंदिरों के पुजारियों को देखिए, कहीं वह डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में लाइन लगा के तो नहीं बैठे, कहीं डायलिसिस पे तो नहीं चल रहे हैं। अगर शक्ति है तो रोक दे डायलिसिस, अगर शक्ति है तो इन चीजों को ठीक करके दिखाए। अगर नहीं हो सकता तो इस तरह का दावा कम से कम अध्यात्म के मंच से तो ना करें। अगर आपको आध्यात्मिक सत्यता का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप स्वस्थ, शतायु और आनंदित होने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करें। मात्र 1 घंटे का आपका प्रयास आपको स्वस्थ, शतायु और आनंदित बना सकता है। इसी कामना के साथ तत्वम कायाकल्पम से मैं प्रशांत बैस आप सभी तत्व रूपी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी स्वस्थ हों, शतायु हों, आनंदित हों और यह क्रम आपके घर से शुरू होकर आपके परिवार, आपके गांव, आपके मोहल्ले से होते हुए आपके शहर, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और आपके राष्ट्र से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। नियमित, नियमतः और निरंतर उषा क्रिया अवश्य करें। स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन का यह आधार आध्यात्मिक सत्यता के साथ है। आप सभी को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।